हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें लेकर आया। उसमें क्या क्या है मुख्यतः कि आपको 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन है जो कि कब आएगा, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम है जो कि कब तक संभावना है, और भी अन्य परीक्षाओं की संभावना, क्योंकि बीएड परीक्षा कल उत्तर प्रदेश में हुई तो अब क्या संभावना बिहार की प्रतियोगिता परीक्षा शुरू होने की संभावना बन रही है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो चर्चा करते हैं, ये अखबारों की बात है जो कि बाद में करते हैं, लेकिन 66वीं बीपीएससी की जो खबर आ रही है कि आपको 12 से 20 अगस्त तक है जो कि आपको विज्ञापन आ सकता है। तो मान कर चला जाए कि इस सप्ताह जो कि विज्ञापन आ सकती है, नहीं तो फिर 20 तक आ सकती। सीटों की संख्या है जो कि आपको 1100 सीटों के आसपास ही आने की संभावना है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब 1100 बीपीएससी की सीटें आएंगी तो क्या बीएसएससी जो सीजीएल 1 का रिजल्ट है उसमें क्या बीपीएससी का बिल्कुल सीट नहीं रहेगा। और अगर ये सीट रहेगी तो फिर ये घटकर 400 से 500 हो जाएगी। तो जो खबरें आ रही है उसके अनुसार 1100 सीटें बीपीएससी अगर निकाल देती है और इसी सप्ताह संभावना ज़्यादा बन रही है, तो निश्चित रूप से बीएसएससी सीजीएल 1 है जो कि रिजल्ट है जो कि और हो सकता है डिले हो, या हालांकि इस पर कंफर्म नहीं है कि ये कब रिजल्ट है जो कि आ सकती है। तो निश्चित रूप से ये बीएसएससी को अपनी ही सीटें है जो कि या तो जो भी बची खुची है उस समय की ज़्यादातर जो है फिर सचिवालय सहायक की पोस्ट है या कुछ और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है वही जुड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कि अभी ये जो कि कन्फ्यूजन बीएसएससी सीजन 1 की रिजल्ट पर है जो कि बनी हुई है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है बीपीएससी का रिजल्ट विज्ञापन है जो कि आपको 66वीं का वो आपको आ रहा, कोई सिलेबस चेंजिंग इसमें नहीं होगा, और आपको 150 नंबर के जिस तरह से प्री एग्ज़ाम होते थे उसी तरह के जो कि आपको एग्ज़ाम होते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आप विषयों की चेंज करने की होती है तो कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ता, और अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको सेम सिलेबस रहेगा, सेम जो कि आपको 5 ऑप्शन रहेंगे। बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि 5 ऑप्शन हट जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कैबिनेट में अप्रूवल नहीं हुई है, इसलिए जो कि आपको 5 ऑप्शन के साथ इस बार भी आपको परीक्षा देना पड़ेगा। कट ऑफ जो कि उसी स्टैंडर्ड का रहेगा, कोई चेंजिंग विशेष नहीं होगी। आपको कितनी चाहे 1465 सीटें हो या 1000 सीटें हों, तो आपको कट ऑफ जो है आपको उसी लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा कि आप जो कि मार्क्स होते हैं, और स्टैंडर्ड इसका उसी तरह का रहेगा। तो इसकी ही जो कि आप तैयारी है जो कि कंटिन्यू करें, और इसकी परीक्षाएं भी आपको 2021 में होने की संभावना ज़्यादा है। अब आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की, जो पहले में 27 सितंबर की जो चर्चाएं थी उसके, लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसके अनुसार अब अक्टूबर में संभावना पहले या दूसरे वीक में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं है जो कि बिहार में डिले। अब सवाल यह है कि अब इस खबर को पढ़ते हैं। तो बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 83% अभ्यर्थी। तो कोरोना को लेकर विभिन्न आशंकाओं के बीच रविवार को प्रदेश भर में करीब 83% अभ्यर्थियों ने बीएड प्रवेश परीक्षा दी। मेरठ में एक केंद्र पर फर्जी प्रवेश पत्र से परीक्षा देते हुए महिला अभ्यर्थी पकड़ी गई। वहीं रामपुर में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा एक युवक धरा गया। राज्य परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। बीएड प्रवेश परीक्षा रविवार को सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच 2 पालियों में कराई गई। प्रदेश के 73 जिलों में 1089 केंद्रों पर लगभग 3,57,064 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। बीएड सम्मिलित संयुक्त 2020-22 का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया था। प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि कोरोना के कारण बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सभी अभ्यर्थियों ने कक्ष निरीक्षकों की सुरक्षा के सभी निर्देशों का पालन। कुछ अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिनका तापमान अधिक था, उन्हें आइसोलेटेड कक्ष में परीक्षा है जो कि दिलाया गया। और इससे संबंधित खबरें क्या है कि राजधानी यहाँ भी जो कि राजधानी लखनऊ में जो कि 82 केंद्रों पर जो कि परीक्षा 1 घंटे में लगे, लाइन में लगे अभ्यर्थी। 500 अभ्यर्थियों की परीक्षा व्यवस्था की गया। थर्मल स्कैनर का व्यवस्था किया गया था। उसके बाद गेट पर रोके गए अभ्यर्थी, तो गेट पर भी है जो कि रोका गया। तापमान सामान्य से जो कि अधिक था, इसलिए जो कि उनको फिर बाद में जो कि आइसोलेटेड परीक्षा दिया गया। आवागमन के साधन न होने से परेशानी, तो परीक्षार्थियों को केंद्रों तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़े। के भी परीक्षा देने 12 बजे से आए। अभिलेष शर्मा ने बताया 5 से 6:30 बजे तक कोई बस नहीं मिली, किसी से लिफ्ट लेकर वह लखनऊ पहुँचे। 4 किलोमीटर दूर पैदल पहुँचे। एक छात्रा है जो कि बेहोश हो गई, उसकी लखनऊ में 25% मतलब 85% लगभग उपस्थिति हुई। हाथ में सैनिटाइज कर अंदर गए छात्र, मुस्तैद दिखे जिम्मेदार, सुरक्षित रहा माहौल। एक ही सवाल है जो कि ये विवादों में रहा थोड़ा सा, कि एक ही सवाल है जो कि 2 बार पूछा गया। 84 में पूछा गया था और 97 में भी वही पूछा गया था हूबहू। तो ये स्थिति रही बीएड की। तो कहीं ना कहीं है जो कि थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ परीक्षा जो कि आप देख रहे हैं परीक्षा फोटो के किस तरह कितनी गैपिंग्स है। एक बेंच पर है जो कि
आपको कहीं कहीं दो दो हैं और कहीं कहीं एक ही है जो कि बैठाया गया, जनरली दो बैठाया गया है और डिस्टेंस का जो कि मेंटेन किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार दरोगा सितंबर में, तो सितंबर में जिस तरह के बिहार के जो हालात हैं उसके अनुसार थोड़ी सी संभावना अगर उस तरह की रहती कि थोड़ी बहुत संभावना, तो 23 अगस्त को ही परीक्षा हो, तो सितंबर में भी संभावना है जो कि काफ़ी कम दिखाई दे रही है। परीक्षाओं के शुरू पहले उम्मीद थी कि आपको सेकेंड वीक में सितंबर, लेकिन इसकी भी संभावना थोड़ी सी धूमिल हो गई है। अगर इतने ही जल्दी, तो 2 वीक्स में क्या होता था, 23 अगस्त को परीक्षा ले ही ली जाती। तो कहीं ना कहीं है जो कि ये परीक्षाएं अब सितंबर से शिफ्टिंग हो रही है, या तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर में परीक्षाएं, चाहे ESI प्री हो, चाहे BSSC इंटर लेवल मेंस हो या अन्य परीक्षाएं हों, तो कहीं ना कहीं जो कि बिहार में जो स्थिति है जो कि आपको अक्टूबर में थोड़ी बहुत संभावना दिख रही है। अगर उसमें भी नहीं होता तो फिर आपको इलेक्शन बाद ही जो कि परीक्षाएं होने की संभावना है। अब आते हैं निफ्ट के लिए नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन है जो कि 13 अगस्त तक, जिनको निफ्ट में जाना है काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। छात्राएं स्नातक पारा कोर्स में काउंसलिंग ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन छात्रों को निफ्ट में जनरल एबिलिटी गेट और क्रिएटिविटी गेट पास कर लिया हो, वे ऑनलाइन काउंसलिंग में nift.में जो कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 13 अगस्त तक लास्ट तारीख है। काउंसलिंग में 100 छात्रों को बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ डिज़ाइन एंड मास्टर एंड ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी समेत UG और PG कार्यक्रम में एडमिशन पाने के लिए योग्य होंगे। फिर गेट के लिए 14 से 30 सितंबर तक करें आवेदन। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने ग्रेजुएट टेस्ट इंजीनियरिंग 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। गेट है जो कि 14 से 30 सितंबर तक, और लेट फीस के साथ आप फॉर्म अक्टूबर तक भर सकते हैं। गेट IIT.IITB.8.in जरिए आवेदन कर सकते, 13 नवंबर तक सुधार सकते हैं। गेट परीक्षा के लिए प्रवेश पर 8 जनवरी 2021 से 12 से 13 फरवरी 2021 होगी। ये 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह से 9 से 12 और दूसरी 3 से 6 होगी। इस साल गेट में 2 नए सब्जेक्ट भी जोड़े गए हैं। 2 नए विषय पर्यावरण विज्ञान व इंजीनियरिंग व मानविकी व सामाजिक विज्ञान है। इसी के साथ अब विषयों की कुल संख्या बढ़कर 25 से 27 हो गई है। स्टूडेंट की सुविधा के लिए पात्रता मानदंड में छूट सहित अन्य बदलाव किए गए हैं। स्टूडेंट 2021 परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी है जो कि गेट IITB.8.in पर जा सकते हैं। तीसरे साल में भी गेट नए नियम के अनुसार अब बीटेक प्रोग्राम के तीसरे वर्ष के स्टूडेंट भी गेट के लिए पात्र होंगे। गेट परीक्षा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, MTech, MSc कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। विद्यार्थियों के बिना सुनी पड़ी है किताब, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा होती थी तो इन जगहों पर भी कभी विद्यार्थियों से गुलजार रहने वाला रमना रोड, BM दास रोड, भिखना पहाड़ी, नया टोला, बोरिंग रोड, कंकड़बाग का इलाका आज लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल सुनसान पड़ा है। कोचिंग हब कहलाने वाले शहर, इन इलाकों में छात्र छात्राएं अपनी पीठ पर बैग लटकाए, साइकिल के कैरियर में मूठी कॉफ़ी दबाए और हाथों में स्पायरल नोटबुक के लिए अपने साकार के जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं थे। मगर लॉकडाउन की वजह से छात्रों की यह चहलकदमी अब गायब है। इसका सबसे ज़्यादा असर किताबों दुकानदारों और कोचिंग संचालकों पर पड़ा। हालात ऐसे हैं कि दुकान का किराया और स्टाफ की सैलरी देना भी दुभर हो गया है। कई कोचिंग संचालक रेंट की मोटी रकम बूझ तरह दबते जा रहे हैं। कोचिंग संचालकों ने बताया कि बिजनेस की इस स्थिति को देखते हुए कोचिंग बंद करने की नौबत आ गई है। तो ये कंकड़बाग स्थित कौन डायरेक्टर है निशांत चंद्रा, ये महीनों से जो कि कोचिंग का रेंट बकाया, अभी किसी तरह से कोचिंग चल रहा, मगर आगे यह हालात रहे तो कोचिंग बंद करना पड़ेगा। नए सत्र में एक भी छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाया है। उसी हालत है जो कि भिकना पहाड़ी कृष्णा कोचिंग के डायरेक्टर हैं धीरज कुमार बताते हैं कि 4 महीने में आमदनी शून्य के बावजूद कोचिंग का रेंट दे रहा हूँ, कब तक पैसे कब उनको ऐसे ही खर्च करते रहेंगे। यहाँ पर एयरफोर्स, नेवी, NDA की तैयारी कर छात्रों को कराई जाती है, मगर जो एडमिशन का पीक टाइम होता है उसी समय लॉकडाउन लगा, जिसका बिजनेस पर काफ़ी असर पड़ा है। और क्या, खजांची रोड स्थित मिली पुस्तक में इन्होंने कहा कि टाइम पास हो रहा है, 4 महीने से दुकान का रेंट, बिजली बिल भी नहीं भर पा रहे हैं। ये आज कि सुबह से दोपहर 2 बजे और 150 रुपये की किताब, मतलब किताबों की बिक्री कम है। वही हाल है जो कि आपको पटना कॉलेज के सामने जो कि शादाब ने बताया कि मार्च से कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। अभी कुछ दिनों से दुकान 10 से शाम 6 बजे तक खुल रहे, मगर 95% सेल घट गया है। हालात यह है कि दुकान से घर का खर्च और स्टाफ की सैलरी भी नहीं दिया जा सकता। आगे क्या होगा इसकी चिंता सता रही है। तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षार्थी भी है जो कि, क्योंकि पटना में ज़्यादातर लोग जो है वो पटना छोड़ चुके हैं, अपने घरों में हैं, क्योंकि उनको भी अभी स्थिति की क्या होगी आगे ये संभावना कम है। उसके कारण है जो कि काफ़ी परेशानियाँ में है जो कि किताब वाले भी हैं और कोचिंग संचालक भी हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।